हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज चलते हैं और देखते हैं संगीत की एमसीक्यूज के बारे में दोस्तों, और संगीत के प्रश्न के बारे में जो आपको एसटीईटी क्वालिफाई करने में मददगार साबित हो सकती है दोस्तों। और एसटीईटी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि एसटीईटी की एग्ज़ाम की डेट बहुत ही कम बचा आपके पास दोस्तों। तो समय को देखते हुए आप अपनी तैयारी को दुगुनी रफ्तार के साथ करते रहें। और आपके पास 15 से 20 दिन का आपके पास समय है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाद्य वादन में, शास्त्रीय गायन में, शास्त्रीय नृत्य में, या साहित्य लेखन में। तो देखिए दोस्तों, पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे और शास्त्रीय गायन में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो उत्तर है आपके सामने दोस्तों, बहादुर शाह जफर, उमर खयाम, अमीर खुसरो को, या मिर्जा गालिब को। तो देखिए दोस्तों, गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। और कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संत त्यागराज, संत कनकदास, संत पुरंदरदास, संत दीक्षितर। तो देखिए दोस्तों, कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को कहा जाता है और माना जाता है संत पुरंदरदास, और प्रसिद्ध भी हैं। और संत पुरंदरदास से आपको क्वेश्चन भी एसटीटी में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पॉप संगीत से, जॉर्ज गायन से, बैले नृत्य से, या पियानो वादन से। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कि माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे। वो पॉप डांसर थे और वो पॉप संगीत से जुड़े हुए थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, राग भैरव और राग भैरवी कब गाया जाता है। राग भैरव और राग भैरवी कब गाया जाता है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा रात्रि के द्वितीय पहर, रात्रि के तृतीय पहर, रात्रि के प्रथम पहर, या प्राप्त काल में। तो देखिए दोस्तों, राग भैरव और भैरवी प्राप्त काल में गाया जाता है, यानी सुबह के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, राग देश किस प्रहर में गाया जाता है। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राप्त काल में, रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के द्वितीय पहर में, या मध्य रात्रि में। तो देखिए दोस्तों, उत्तर हो जाएगा राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है, रात्रि के द्वितीय पहर में। उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कारक को श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, या संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कारक के लिए अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सितार वादन के लिए, कव्वाली के लिए, राग ख्याल के लिए, या राग तराना कूट के लिए।
तो देखिए दोस्तों, किस आविष्कारक के लिए अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सितार वादन भी अमीर खुसरो ने किया। सितार वादन का आविष्कार भी अमीर खुसरो को माना जाता है। कव्वाली का भी, राग ख्याल का भी और तराना कूट का भी उन्हीं को श्रेय दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, संगीतकार तानसेन का संबंध किस दरबार से रहा है? प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज्य दरबार से रहा है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों रीवा ग्वालियर मुगल, रीवा मुगल मालवा, रीवा ग्वालियर मालवा, ग्वालियर मुगल मालवा से। तो देखिए दोस्तों, संगीतकार तानसेन का संबंध रीवा ग्वालियर मुगल से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्राप्त काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्राप्त काल में गाए जाने वाला राग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूपाली, भीमपलासी, दरबारी या तोरी। तो देखिए दोस्तों, राग दरबारी प्राप्त काल में गाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? और प्रश्न पूछता है कि संगीत के बारे में किस वेद से जानकारी मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो देखिए, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है और सामवेद में संगीत के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, पंडित भीम सिंह जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीम सिंह जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो देखिए दोस्तों, पंडित भीम सिंह जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से है, शिक्षा से है, पत्रकारिता से है या साहित्य से है। तो देखिए दोस्तों, पंडित भीम सिंह जोशी शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात कौन है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात कौन है? उत्तर हो जाएगा पंडित जसराज, शोभना नारायण, एस सुब्बुलक्ष्मी या एस गोपाल कृष्णन। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात एस सुब्बालक्ष्मी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ठुमरी, गजल, ध्रुपद या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप ध्रुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? प्रश्न 15 कह रहा है दोस्तों, कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? तो उत्तर हो जाएगा गंगूबाई हंगल, स्वप्न सुंदरी, लीला सैमसन या गीता चंद्रन। तो देखिए दोस्तों, कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक गायिका है? तो उत्तर हो जाएगा आपका गंगूबाई हंगल गायिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो उत्तर हो जाएगा लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना या उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध
बनारस घराना से है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, उमाकांत और रमाकांत गुरेजा बंधु क्या हैं? प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, उमाकांत और रमाकांत गुरेजा बंधु क्या हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपका कथक नर्तक हैं, सरोज संगीतज्ञ हैं, या ध्रुपद गायक हैं, या तबला वादक हैं। तो देखिए दोस्तों, उमाकांत और रमाकांत गुरेजा बंधु ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद गायक है, उत्तर हो जाएगा सी दोस्तों। उमाकांत और रमाकांत दोनों ध्रुपद गायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी क्या थी? प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी वो क्या थी? तो देखिए दोस्तों, गंगूबाई हंगल उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम नर्तकी थी, या तमिल अभिनेत्री थी, या हिंदुस्तानी कंठ संगीत से जुड़ी हुई थी, या थी ये थिएटर की प्रसिद्ध हस्ती थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने पिछली प्रश्न में बताया गंगूबाई हंगल गायिका थी और हिंदुस्तानी कंठ संगीत से जुड़ी हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आगरा घराना, लखनऊ घराना, या जयपुर घराना, या ग्वालियर घराना। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है, और इसे आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और घराना से अधिकतर प्रश्न पूछता है, तो इसे आप नोट डाउन भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन नहीं है? हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, या आगरा घराना। तो देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है लखनऊ घराना, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा मशहूर है? प्रश्न नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ग्वालियर घराना, मेवाती घराना, जयपुर घराना, किराना घराना। तो देखिए दोस्तों, ध्रुपद के लिए मशहूर घराना ग्वालियर घराना है। उस घराने में ध्रुपद गायकी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? तो उत्तर हो जाएगा नीचे रेखा, ऊपर रेखा, नीचे बिंदु, या ऊपर बिंदु। तो देखिए दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा नीचे बिंदु। प्रश्न नंबर 23, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? स्वरों से, मात्राओं से, तालों से, या लय से? तो देखिए दोस्तों, अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है। उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, भातखंडे स्वर लिपि में सम की क्या पहचान है? भातखंडे स्वर लिपि में सम की क्या पहचान है और
किससे दर्शाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 4 से, 0 से, या गुने की चिन्ह से, या 2 से। तो देखिए दोस्तों, भातखंडे स्वर लिपि में सम की पहचान गुने की चिन्ह है और गुने से दर्शाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, बागेश्वरी राग में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? प्रश्न नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, बागेश्वरी राग में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, बागेश्वरी राग में पंचम स्वर उत्तर हो जाएगा वादी, संवादी, विवादी या अनुवादी। तो देखिए, बागेश्वरी में पंचम स्वर विवादी स्वर से पहचाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? प्रश्न नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ठुमरी, ठप्पा, ध्रुपद या ख्याल। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली ख्याल है। प्रश्न नंबर 27, किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? प्रश्न नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, ख्याल आपका किराना घराना में गाया जाता है दोस्तों। आपका उत्तर हो जाएगा ख्याल किराना घराना। और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, ऋतु वर्मा का संबंध किस शैली से है? ऋतु वर्मा का संबंध किस शैली से है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक संगीत से, शास्त्रीय गायन से, गजल गायकी से, या पंडवानी शैली से। तो देखिए दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ऋतु वर्मा का संबंध पंडवानी शैली से है। उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? प्रश्न नंबर 29 कह रहा है दोस्तों, कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा मल्लिका पुखराज, हारा भाई बरोरकर, बेगम अख्तर या पिनाजी मसानी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हारा भाई बरोरकर गजल गायकी से संबंधित नहीं है। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है? कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है? बीजी जोग, शिव कुमार शर्मा, अमजद अली खां या मल्लिका अर्जुन मंसूर। तो कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों। तो देखिए, शास्त्रीय गायन से संबंधित
शिव कुमार शर्मा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ये मैराथन वीडियो थी, 30 क्वेश्चन का मैराथन वीडियो, और ये STT और BPSC क्वालिफाई करने में मददगार साबित हो सकती है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।